मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को खत्म करने की साजिश तभी हो गई थी जब लेफ्ट को हटा करके ममता की सरकार आने वाली थी, क्योंकि ममता की सरकार आई है लव जिहाद के प्रमोशन से और बलात्कारियों का शेल्टर बन चुकी है, घुसपैठियों का शेल्टर बन चुका है। और आज देखिए 2021 में उनका पैर टूटा था, आज सुबह में उनका माथा फूट गया है। तो एग्जैक्टली वही मैं सोच रही थी कि जब इलेक्शन टाइम आते हैं तभी एक्सीडेंट क्यों होते हैं। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है। जैसे ही ईडी और सीबीआई का दस्तक आता है दरवाजे पर, एनआईए का दस्तक आता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दस्तक आता है तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्रियों पर, तो वो बीमार हो जाते हैं। और जैसे ही इलेक्शन आता है तो दीदी का कभी पैर टूट जाता है और कभी माथा फूट जाता है। पर होता क्या है ना कि एक बचपन से हम एक कहानी सुनते थे ना, शेर आया, और जब शेर आता है तो कोई बचाने नहीं आता है। तो 2021 में लोग सिंपैथी में आ तो गए थे और दान दक्षिणा के तरीके से वोट दे करके उनको जिताया भी गया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये दया दृष्टि का वोट बैंक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन नाजिया जहाँ तक मतलब मैं और भी पत्रकारों से बात करती हूँ और भी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये है कि फेयर इलेक्शन वहाँ होते ही नहीं है। फेयर इलेक्शन वहाँ होते ही नहीं है। अभी शुभेंदु अधिकारी ने भी जो है वो फेक वोटर्स के नाम निकाल करके भी जो है वो दिखाए थे। तो वहाँ पर तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को निकलने के लिए अलाउ करेंगे या वहाँ पर फेयर वोटिंग होने भी देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी ने 8,22,000 से कुछ आगे या पीछे उन्होंने जाकर के पूरे फेक वोटर आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन के गोद में रख दिया था जी जी। और कहा था कि अभी और ला कर देंगे, लोकसभा इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले और ला करके देंगे। और बाहर में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि इसको चेक करो, ये तो फेक है। तो आप सोचो कि सिर्फ थोड़ी सी इंक्वायरी थोड़ी सी इंक्वायरी शुभेंदु दा ने की है और 8,22,000 से ज्यादा फेक वोटर आईडी कार्ड पकड़ा गया। तो अगर सही से इंक्वायरी हो जाए डिपार्टमेंटल, तो आप सोचो कि मुझे तो लगता है कि 28% या 30% निकल जाएंगे घुसपैठिया फेक वोटर वाले। फेयर इलेक्शन की जहां तक बात है, तो लेफ्ट फ्रंट ने 32-36 साल यही लूट-पाट करके अपने अपनी सरकार बनाकर रखी थी और सेम सेम रडार पे और सेम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही हैं श्रीमती ममता बनर्जी। और जैसे ही ईवीएम मशीन की बात आती है तो वो कहती नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है, पंचायत इलेक्शन में सबने देखा था, बॉक्स को पानी में लेकर कोई कूद रहा है, कोई उसको जला रहा है, कोई साड़ी में लपेट कर जा रही है, कोई लुंगी में छुपा कर लेकर जा रहा है, कोई पजामे में लेकर के जा रहा है। तो ये चीज करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को भी बहुत गलत तरीके से डिफेम और मलाइन कर देती हैं, क्योंकि वो चोरी नहीं कर पाएंगी। अगर फेयर इलेक्शन कराने के लिए केंद्र से सिक्योरिटी आती है या केंद्र से पुलिस पोस्टिंग होती है, तो उसको भी वो पसंद नहीं करती हैं। क्योंकि जीरो ग्राउंड पे 2021 का इलेक्शन मैंने प्रचार किया है और बहुत एक्टिवली प्रचार किया है। 2021 का विधानसभा इलेक्शन पश्चिम बंगाल में, आपको आइडिया नहीं होगा कि जो लड़के जो कार्यकर्ता प्रचार करते थे, सुबह में पेड़ों से उनका शव मिलता था, उनकी डेड बॉडी मिलती थी और यहाँ पर लिखा होता था कि बीजेपी करोगे तो यही होगा। 60 साल की महिलाओं का पोते के सामने, ग्रैंडसन के सामने रेप किया गया है। पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ है, नासिर खान ने किया है सुजैट जॉर्डन का, और ममता बनर्जी कहती हैं कि सच ही भी घटना है। 72 साल की नन का चर्च के अंदर रेप होता है और 5 बांग्लादेशी करता है। कालियागंज हांसखाली में बलात्कार होता है छोटी छोटी बच्चियों का। ममता बनर्जी साहिबा महिला होकर के कहती हैं, सर पे दुपट्टा रख करके, कि नहीं नहीं वो लव अफेयर था इसीलिए बलात्कार हो गया। मतलब सोच लीजिए, लव अफेयर अगर महिलाएं करेंगी तो बलात्कार जायज है भाई, ममता बनर्जी जी के हिसाब से। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, अगर ईसाई अगर अब भी नहीं जागे, तो मुझे लगता है कि 2.0 बांग्लादेश बन जाएगा पश्चिम बंगाल। और जिस हिसाब से उनके मंत्री जावेद अहमद खान हैं, खुले आम फरहाद हकीम ने कहा 2021 के विधानसभा इलेक्शन में कि भाई कोलकाता तो मिनी पाकिस्तान है, ये तो उन्होंने खुले आम कहा। और किसको कहा है? पाकिस्तान के रिपोर्टर को कहा है, द डॉन को। और किसको नहीं पता है कि द डॉन किससे टाई अप है? नवाज शरीफ की पार्टी से टाई अप है द डॉन।
सबको पता है। तो इसका मतलब साफ होता है कि जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे एकाक नेता है जिनका जिनका बाप दादा पेशावर का है पाकिस्तान के, और फरहाद हकीम ऐसे नेता है कि द डॉन के ओनर से भी उनकी पहचान है, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़े होकर के पूरी हिम्मत से कहते हैं कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, और वो अरेस्ट भी नहीं होते हैं एंटी नेशनल स्टेटमेंट पर। जी, यहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज़ जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर अगर हम अभी बात करें पंजाब की, इलेक्शंस आने वाले हैं, वहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। अभी सीए को लेकर के इतना बवाल जो है दिल्ली में मचा था, शाहीन बाग जब हुआ था और अभी भी जब हुआ है केजरीवाल के घर के बाहर। तो पुलिस प्रशासन है, सेंटर फोर्सेस हैं, वो अपना काम हर स्टेट में बराबर तरीके से करती हैं। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता इतना? देखिए, पश्चिम बंगाल में ना लेफ्ट फ्रंट कभी संविधान मानता था, कानून मानता था, और ना ही श्रीमती ममता बनर्जी ना संविधान मानती हैं ना कानून मानती हैं। जैसे लेफ्ट फ्रंट में की सरकार जब पश्चिम बंगाल में थी तो पुलिस को वर्दी के साथ कैडर बनाया गया था, वैसे ही सेम तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार जब आई पश्चिम बंगाल में तो पुलिस को वर्कर, टीएमसी वर्कर बना दिया गया है, वर्दी वाला वर्कर।